प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज नंबर पहला कहता है इंटीग्रेशन यदि लिमिट a से b हो f(x) dx, ठीक है, ये इक्वल होगा a से b लिमिट हो और वेरिएबल अलग हो जाए। मतलब समझे, कह रहा है लिमिट यदि सेम है तो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है इंटीग्रेशन। मतलब वेरिएबल x हो या t हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लिमिट सेम हो तो वैल्यू सेम होगा। पहले समझो तो लिखना। जैसे मान के चलो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x² का और 1 से 2 है, तो इसका वैल्यू उतना ही होगा, लिमिट सेम हो, और यहाँ हम दे देते हैं t dt, चाहे z dz, y dy, है ना। मतलब समझ में आया, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। प्रॉपर्टीज नंबर दूसरा, यदि a से b हो, ठीक है, और लिमिट बदल दे, b से a हो जाए, है ना, सेम फंक्शन के लिए, दूसरे के लिए नहीं, तो वैल्यू सेम होता है, बस चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यदि इसका 10 तो इसका आएगा -10, इसका -5 तो इसका 5 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, a से b हो f(x) + gx + ... एक से ज़्यादा फंक्शन है तो इसको अब चाहें तो सबको सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं, है ना। a से b यहाँ हो जाएगा gx प्लस आगे माइनस रहा तो माइनस, सिर्फ प्लस माइनस के लिए। प्रिंट आउट देखो ना यार, a से b हो फंक्शन की लिमिट f(x) dx, इसको आप चाहे तो मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे a से हम लिख देते c f(x) अब प्लस c से फिर वापस b f(x) dx, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ c जो है a से बड़ा और b से छोटा हो। मतलब मान के चलो कि अपने पास 1 से 2 है x², इसको चाहे तो 1 से 1.5 कर दें, है ना, या कहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच में हो, है ना। और फिर यहीं से 1.5 से 2 कर दें, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। मतलब समझे नहीं समझे, है ना। मान के चलो यहाँ 1 से लेकर 4 तक रहता, है ना, कोई भी फंक्शन है इंटीग्रेशन का, 1 से सपोज करो, तो 1 से 3 कर दें x dx और प्लस 3 से 4 कर दें x dx, बात बराबर होगा। चाहे तो हम 1 से 2 कर दें, है ना, 2 से 3 कर दें, 3 से 4 कर दें, जितना भी टर्म में ब्रेक करना, लेकिन कंडीशन ये है कि मिड वाला जो भी वैल्यू होगा सबसे अपर से कम और लोअर से ज़्यादा होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे से, हाँ कि ना। सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये, 0 से यदि a है f(x) dx, ठीक है, तो लिमिट वही रहेगा 0 से a, और इस दोनों लिमिट को जोड़ दो, कितना, a + 0 कितना होगा a, और फंक्शन में उसको चेंज कर दो, है ना, a - x dx, इसका वैल्यू बराबर आएगा। मतलब समझ में आया? ये नहीं आया? जैसे मान के चलो इंटीग्रेशन में दिया है sin x dx 0 से लेकर के π/4 तक, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से π/4 और साइन जहाँ x है, जैसे यहाँ आपके पास f(x) क्या है sin x, और x के जगह पे क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो π/4 - x लिख दें, है ना, यानी sin π/4 - x, π/4 - x dx, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर 6,
सेम प्रॉपर्टी है, बस यहाँ लिमिट बदल दिया, a से b कर दिया है एफ एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू बराबर होगा a से b, और f में क्या होगा a प्लस बी माइनस, सेम ही चीज है ना, 5 और 6 दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कभी कभी पूछने वाला, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, हाँ उसमें बैठ जाओ, उसमें उस क्लासरूम में कहीं फर्स्ट वाला में 0 से 2a। अब इसका दो आंसर आएगा, या तो 0 आएगा, 0 कब आएगा जब f में यही काम दोनों को जोड़ दो, यानी 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तब वैल्यू क्या होगा 0। और यदि यही f 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो ये होल इंटीग्रेशन का वैल्यू दुगना होगा और लिमिट आधा हो जाएगा। समझाते हैं, सेम प्रॉपर्टीज एक लिख दें, इस 7 होगा, ये 8 होगा, जो भी होगा नंबर अपना, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ भी दो वैल्यू, या तो 0 होगा, ये दोनों को जोड़ दो, कितना, दोनों को जोड़ देंगे कितना 0, यानी 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स के बराबर हो जाए, और यदि प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा तो लिमिट आधा कर दो और इंटीग्रेशन के वैल्यू को दुगना कर दो। ये कब, जब माइनस एक्स जो है प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। ऐसे सीबीएसई में खास करके ये दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। कैसे, अब देखो, जैसे मान के चलो हम a से 0 से लेकर 2a तक का लिमिट हम निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक 2a तक, जो भी वैल्यू आएगा इसको हम एक मिड में, इसके मिड वैल्यू रख दे a, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू यहां से यहां के दुगना होगा, हाँ कि ना। 0 से 2a का जो वैल्यू आएगा 0 से a के दुगना होगा, चाहे a से 2a के भी दुगना होगा, ठीक है। अब यदि यहां से यहां का कुछ वैल्यू आता है, सपोज कर लो k आता है, ठीक है, और यहां से यहां का वैल्यू k आता है, और यदि ये वैल्यू जितना है उतना ही ये नेगेटिव में आ जाए, तो होल सिस्टम क्या होगा, वही चीज बताए हैं कि यदि सेम चीज में आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव दे दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों रिजल्ट हो गए 0। लेकिन यदि ये भी जितना दिया उतना ही ये दे रहा है सेम वैल्यू, तो हम इसको यहां से यहां लिखने के बजाय यहां से यहां का दुगना नहीं कर देंगे, है ना। वही ना किए हैं, a से 2a के जगह पे 0 से a कर दिए, मतलब हम लिमिट आधा कर दिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दुगना होगा कि ना, ठीक है। बाकी फिर अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा ये देखना होगा ना। ऐसे कारण ये है, लेकिन कारण एक ये भी है कि किसी फंक्शन को हम चेंज किए, प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप जब प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होना चाहिए। यदि चेंज हुआ ही नहीं तो फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से कोई फायदा होगा नहीं। जैसे मान के चलो 0 से पाई दिया मेरे पास, और इसका इंटीग्रेशन कॉस है, ठीक है, और एक सेम इंटीग्रेशन हम देते हैं 0 से पाई में क्या, साइन। इसमें यदि हम चेंज करते हैं साइन में, ये दोनों को मिला के करो चेंज, तो इसका जो वैल्यू आएगा साइन पाई माइनस एक्स, यही ना होगा जो चेंज किए हैं प्रॉपर्टी लगा के। तो साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स, पाई मतलब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं करता है, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो देखो चेंज तो किए
लेकिन इसका वैल्यू फंक्शन में कोई चेंज हुआ? तो जब चेंज ही नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज फिर यूज होगा नहीं। तो इसी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, मतलब इसको ऐसा फिर से करें, है ना, कि फिर से प्रॉपर्टी लगाएं तो हमको कुछ ना कुछ चेंज दे, ठीक है, वैरी करे। तो इसी को हम लिख देते हैं, दुगना को कर दिए और लिमिट को आधा कर दिए। अब चेंज हो जाएगा, यदि यहाँ x के जगह पे हम 90 माइनस थीटा लगा दें तो cos हो जाएगा कि ना, ठीक है। तो ये भी कारण है कि चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको चेंज करने के लिए फिर से क्या करते हैं, लिमिट को 50% कर दिए और वैल्यू को 200%, मतलब डबल कर दिए। बात वही हुआ कि ना, समझ में आया? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन प्रूफ करना है इसको। देखो प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बाकी जितना भी मेथड पढ़े हो उससे नहीं बने, है ना। पहला बात ये, क्या बोले हम, क्या गाँव गाँव कर देता है। इसको करना क्या है, अब लेट कर लो आई, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें लगा देना है प्रॉपर्टीज, π/4 नहीं, सॉरी π/2 लिखना है। अच्छा, प्रूफ करने के लिए ना बोले हैं, इसका वैल्यू आएगा π/4, उल्टा लिख दिए थे। प्रूफ करने के लिए है ना, 0 से π/2 इतना बराबर देगा π/4, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, पांचवा जो प्रॉपर्टीज था इसमें अप्लाई कर देंगे, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, π/2, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, π/2। साइन क्यू π/2 माइनस, हाँ क्यू है डी। चाहो तो यहाँ पे लिख देना वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये वाला 0 से a एफ एक्स बराबर कितना, इंटीग्रेशन 0 से a माइनस एक्स डी एक्स लिख दोगे तो अच्छा समझ में आएगा। 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा कितना, ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स प्लस। जब हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए तो क्या कुछ हमको कुछ बेहतर फॉर्मेट मिला, जैसा था वैसा ही मिला, ठीक है। तो जैसा था उस टाइप का ही कुछ मिले तब क्या करना है, जोड़ देना है। इसको क्या करेंगे, ऐड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। तो लेफ्ट में 2i हो गया, 0 से π/2 यहाँ है cos क्यू एक्स बटा cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/2 साइन क्यू एक्स बटा साइन क्यू एक्स प्लस cos क्यू एक्स डी एक्स। एन आया, इसको और इसको इधर जोड़ दिए और इधर i प्लस आई कितना, 2i, सही है। अब अभी प्रॉपर्टीज फिर बताए थे कि यदि एक साथ एक से ज्यादा फंक्शन हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जब अलग अलग हो तो उसको क्या करेंगे, मर्ज कर सकते हैं। कब, जब प्रॉपर्टी ये लिमिट तुम्हारा क्या हो, सेम हो, लिमिट सेम हो। तो 0 से हम मर्ज कर देते हैं, 0 से लेकर के π/2, तो यहाँ हो जाएगा cos क्यू एक्स बटा cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स बटा साइन क्यू एक्स प्लस कितना, cos क्यू एक्स होल में। अब इसको एलसीएम ले लो, 0 से π/2 कितना हो जाएगा, cos क्यू एक्स प्लस होल डिवाइडेड बाई प्लस, देखो दोनों के दोनों खत्म। इंटीग्रेशन देखो कितना आसान हो गया, प्रॉपर्टी यूज कर दिए, अब इंटीग्रेशन में कोई दम है ना। अब सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन x 0 से π/2 कितना बराबर चल रहा है ये, तो 2i बराबर ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, मतलब i बराबर 2 उधर चल,
सॉरी पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0, अब 2 डिवाइड कर दो, यानी पाई बाई कितना आई किसके बदले में माने थे, इसके बदले में या इसको भी लिख सकते हो, इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात वही है। आई यहाँ से भी चाहो तो मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0 से पाई बाई 2 dx बटा 1 प्लस tan qx बराबर पाई बाई 2। लेट कर लेंगे आई और इक्वेशन नंबर 1 पाई बाई 4 हटा के, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस, हो गया 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा कितना cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये cos और ये sin dx, ये चेंज होके आ गया आई, सेम टाइप का आया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाएं, समझा ना। तो ये sin 90 माइनस थीटा ट्रांसफॉर्मेशन 11 का cos, ये cos है, ये sin, रूट का क्या करना, रूट वही है। फर्स्ट प्लस क्या कर दो सेकंड, तो आई प्लस आई कितना, हम डायरेक्ट मर्ज कर दें क्या, एक लाइन गायब कर रहे हैं, पानी रख, दोनों को मर्ज कर दो। पढ़े लिखे रोज एक के बात बोलते हैं तो लोग सुनता ही नहीं है, समझ यार, पूछ मर्ज कर दिए, इसको एलसीएम ले लेंगे, रुक बताते हैं, मतलब समझे कि नहीं। सिंगल प्रोसेसर तो काम करता नहीं है दिमाग तुम लोग का। ये फिर से क्या हो गया, कट गया, कहानी खत्म। इधर आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 x 1 dx, ये इंटीग्रेशन एक 0 से करते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, पाई बाई 2 माइनस 0, 2i बराबर ये, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये i बराबर हो जाएगा 0 से 1, है ना, 0 से 1, और हम 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स कर देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, और यहाँ 1 माइनस एक्स होल पावर 100, ये हो जाएगा dx, है ना। इसको 0 से पाई 1 माइनस एक्स तो वही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और ब्रैकेट ओपन कर दिए तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा पे पावर 100 dx, 1 से 1 कट गया, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 0 से 1, और ये 1 माइनस एक्स तो रह गया, और x की पावर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा dx। अब देखिए ये जो आ गया, हम इसको इक्वेशन 1 है, अब ये 1 माइनस एक्स की पावर 100 था, तो ये तो आसानी से सॉल्व होगा नहीं, है ना। अब इसी तरह का हमको दूसरा वाला अभी आता, तो हमको इसको क्या करते, इसको 2 मान के दोनों को फिर जोड़ देते हैं ना, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल x की पावर 100 आ गया, वहाँ 2 टर्म पे पावर 100 था, ये 1 टर्म पे पावर 100 है, तो ये वाला आसान है बनाना, है ना। और चूंकि ये जो पहला क्वेश्चन है ये 1 है, और ये आई तीनों के सब के सब आई बराबर है, मतलब सारा के सारा स्टेप क्या होगा, ये और ये सब के सब क्या होगा, बराबर होगा, है ना। पहला बराबर दूसरा, दूसरा बराबर तीसरा, तीसरा बराबर चौथा, सारा के सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए पहला बराबर ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग आई बराबर लिखते ही हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको जोड़ेंगे नहीं, इसी को फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 0 से 1 x गुणा कर देंगे, x की पावर 100 और x की पावर 101 dx, है ना। काहे कि वहाँ x की पावर 100 था, यहाँ 1 था, बराबर 0, इसको इंटीग्रेट कर देते, x की पावर 101 बटा 101 बट माइनस एक्स की पावर 102 बटा 102, 0 से 1।
अब इसमें सिंपली लिमिट का वैल्यू रख दीजिए, एक्स के जगह पे 1 होगा तो सिंपल नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा ना, ये दोनों एक्स था। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 102 यहाँ 101 यहाँ माइनस में हो जाएगा तो घट के 1 बच जाएगा। अब यहाँ सिंपल जो आ गया वो उसको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना, इससे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लेट कर लेंगे आई बराबर और इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना। अब इसमें हम लगा देंगे प्रॉपर्टी 0 से पाई, जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, है ना, dx। अब ये हो गया आई बराबर, है ना, वो पहले लेट किए थे, ये भी आई बराबर 0 से पाई हो गया और पाई माइनस एक्स तो रह जाएगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होके भी साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ये आई बराबर, है ना। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड यानी इधर आई प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। काहे कि दोनों जो है फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट एक ही तरह का आया ना, ईजी नहीं आया, जैसे इसके पहले हम लोग बताए थे तो कि डायरेक्ट आगे क्या हो गया था, ईजी आ गया था। तो इधर 2i हो गया बराबर 0 से पाई, ये पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx, अब प्लस अब कि सेकंड वाला जोड़ेंगे 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो दोनों का लिमिट सेम है, तो 0 से पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको गुणा कर दिए दोनों को, तो पाई साइन स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये हो जाएगा dx। अब देखिए एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस प्लस कट गया तो ये बच गया, पाई बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, पाई 0 से पाई हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx, है ना। अब इसको सोचिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 2i बाहर 0 से हो जाएगा पाई, है ना, पाई बाहर था, यहाँ पे पाई बाहर किए थे, कांस्टेंट है। अब इसको क्या करेंगे, वहाँ 0 था अब इसको 0 से पाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 और होल dx, है ना। अब 0 पाई बाई 2, 2 भी बाहर आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 का x माइनस साइन 2x बटा 2, कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया 0 से पाई, है ना। चलिए, अब क्या है कि साइन स्क्वायर का सिंपल सेट इंटीग्रेशन तो होता नहीं था, इसीलिए हम इसको क्या किए, ट्रांसफॉर्म कर दिए 1 माइनस कॉस 2x पे। नाउ पाई बाई 2 हो गया, अब लिमिट पुट कर देंगे, एक्स की जगह पाई और 1/2 साइन 2 गुने पाई नहीं 2 पाई, माइनस 0 रखेंगे तो एक्स भी 0 और साइन 2 गुने 0 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 1/2 और साइन 2 पाई यानी साइन 0 के बाद, है ना, पाई माइनस 1/2 और ये 0 हो जाएगा और इधर तो सब 0 ही हो गया, है ना। अब इसको गुणा कर देंगे तो पाई स्क्वायर बटा 2 2i के बराबर हो जाएगा।